हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करें त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8वां एनसीईआरटी। इस चैप्टर के अंदर सभी क्वेश्चंस समकोण के ऊपर पूछे जाएंगे। आपको समकोण पूरी तरह आना चाहिए और आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पता होना चाहिए और उसके फॉर्मूले के बारे में भी पता होना चाहिए। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.a। उससे पहले हम कर लेते हैं बेसिक फॉर्मूले और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी जान लेते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समकोण के बारे में पता होना चाहिए, तो एक हम समकोण बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया समकोण और यहाँ पर हम एक थीटा ले लेते हैं। थीटा और समकोण के बीच में हमेशा मेरे पास होगा आधार। थीटा के सामने हमेशा मेरे पास होगा लंब और समकोण के सामने मेरे पास हमेशा होगा कर्ण। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इन फॉर्मूलों को याद करने का आसान तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले चंडीगढ़ से चेन्नई। तो ये हमारे पास होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये मेरे पास हो जाएगा कोट थीटा। P डिनोट करेगा परपेंडिकुलर लंब से, H डिनोट करेगा हाइपोटेन्यूस कर्ण से, B डिनोट करेगा बेस आधार से। तो साइन थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो है साइन थीटा बराबर है P/H। तो हम इसको लिख लेते हैं P/H। तो हमारे पास हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। तो हम इसको लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। उसी के साथ हमारे पास है कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास B/H आधार बटे में कर्ण। अगला टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास P/B लंब बटे में आधार। कोसेक थीटा H/P कर्ण बटे में लंब। सेक थीटा हमारे पास आएगा H/B कर्ण बटे में आधार। कोट थीटा B/P आधार बटे में लंब। इसी के साथ हमें पाइथागोरस थ्योरम भी आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास होता है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला के अंदर यूज होगी। प्रश्नावली 8.a क्वेश्चन नंबर पहला, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। एक हमें समकोण बनाना है, तो हमने एक समकोण बना लिया है। उसके अंदर कहता है बी मेरा समकोण होना चाहिए, तो इस बी को हमने यहाँ रख दिया, ये मेरा समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम अलग बनेगा और इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम मेरा अलग बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा, एक एक करके देखते हैं। तो मैं इसके पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो साइन ए ले रहा हूँ, तो थीटा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और ये मेरे पास हो जाएगा ए। इसमें ए और थीटा बराबर हैं। ए हो गया बी हो गया तो ऑटोमेटिक सी मेरा यहाँ चला जाएगा। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 24 सेंटीमीटर हो गया। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये मेरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। थीटा और समकोण के बीच में हमेशा मेरे पास आधार होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आधार। थीटा के सामने हमेशा मेरे पास होता है लंब, तो इसको मैं लिख देता हूँ लंब। समकोण के सामने मेरे पास हमेशा होता है कर्ण, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कर्ण। अब मुझे मान निकालना है साइन ए का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ए बराबर, हमने फॉर्मूले करे थे थोड़ी देर पहले, तो साइन ए मेरे पास होता है लंब बटे में कर्ण। तो इस वैल्यू को ले लेता हूँ, लंब बटे में कर्ण। उसके बाद होता है कोस ए। कोस ए मेरे पास वैल्यू होती है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। चलो दोस्तों वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे कर्ण की वैल्यू चाहिए इन दोनों केसों के अंदर। तो कर्ण मेरा आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो हमें कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर मेरे पास होना चाहिए आधार का स्क्वायर प्लस कर देंगे लंब का स्क्वायर। कर्ण मेरे पास है ए सी का स्क्वायर बराबर आधार मेरे पास है 24। ये 16 की वैल्यू होती है, तो इसके साथ हम लगा देते हैं दोनों के साथ के। तो ये मेरे पास हो जाएगा 24 के का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा 7 के का स्क्वायर। हमें ए सी का मान निकालना है, तो 24 को 24 से गुणा करना है, तो हमारे पास रहेगा 24 गुणा में 24, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 7 और 5, 5 7 6 का के का स्क्वायर, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 के स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास ए सी स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 5 2 6 625 के स्क्वायर। और मेरे पास ए सी की वैल्यू हो जाएगी √ 625 के स्क्वायर। तो हम 625 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 एकम 5, 2 फिर 25, 5 2 फिर 5 फिर 5 पे जाएगा, ये आएगा 5 फिर 5 एकम 5। तो हमारे पास ए सी की जो वैल्यू आई है √ 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 के गुना में के, ये 5 और एक के मेरा बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 गुना में 5 गुना में के मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास जो ए सी की वैल्यू निकल के आएगी ये हो जाएगी 25 के, यानी कर्ण का जो हमारे पास मान निकल के आया है वो आ गया 25 के। हमें वैल्यू निकालनी है लंब हमारे पास है 7 के बटे में मेरे पास हो जाएगा कर्ण, ये हमारे पास है 25 के। तो 7 बटे में 25 हमारे पास आ जाएगा उत्तर। अगला हमारे पास है आधार हमारे पास है 24 के बटे में कर्ण हमारे पास है 25 के से के कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 24 बटे में 25 उत्तर। अगला मान हमें निकालना है साइन सी का और कोस सी का निकालना है। तो इन केसों में भी फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, लेकिन एक छोटी सी बात हमें ध्यान देनी है। साइन थीटा का लगाना है हमें, तो ये हमारे पास लंब बटे में कर्ण ही रहेगा। नेक्स्ट हमें चाहिए कोस सी, ये भी हमारे पास आधार बटे में कर्ण ही रहेगा।
लेकिन जो इसका डायग्राम है थोड़ा अलग बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ। तो एक मुझे समकोण दोबारा बनाना है यहाँ पर। तो ये मेरे पास हो गया एक समकोण, इसके अंदर ए बी और सी वही के वही रहेंगे। अब सी मेरे पास थीटा है, तो थीटा मेरे पहले यहाँ पर था, अब चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा थीटा। समकोण मेरा यहीं रहेगा। थीटा और समकोण के बीच में हमेशा मेरे पास होता है आधार। आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 7 के है तो ये भी 7 के ही रहेगा, और समकोण के सामने हमेशा रहता है मेरे पास कर्ण, तो ये कर्ण ही रहेगा। ये 25 के है तो ये भी 25 के ही रहेगा, और थीटा के सामने मेरे पास हमेशा रहता है लंब। तो लंब मेरे पास 24, यहाँ पर ए बी की वैल्यू 24 है, तो ये मेरे पास 24 के ही रहेगी। अब बात करते हैं आंसर की। साइन सी लंब बटे में कर्ण, लंब मेरा हो जाएगा 24 के बटे में कर्ण मेरे पास हो जाएगा 25 के। ये हो जाएगा मेरे पास 24 बटे में 25 हमारा उत्तर। अगला है आधार। आधार मेरा हो जाएगा अब 7 के बटे में कर्ण है मेरे पास 25 के से के कट जाएगा, आंसर में जाएगा 7 बटे में 25। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमें आकृति की दी गई है, इसमें पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। हमें tan p और cot r का मान निकालना है। tan p के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा और cot r के लिए अलग फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों में थीटा अलग अलग है। चलो सबसे पहले हम tan p के लिए मान निकालते हैं। tan p बराबर हमारे फॉर्मूले हैं tan p का लंब बटे में आधार, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे में आधार। अब इस डायग्राम के अंदर हमने लंब आधार ढूंढना है। तो tan p है, थीटा हमारा कहाँ चला जाएगा, अब यहाँ पर चला जाएगा। थीटा और समकोण के बीच में हमेशा मेरे पास होता है आधार। समकोण के सामने मेरे पास होता है कर्ण। थीटा के सामने मेरे पास होता है हमेशा लंब। पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट चालू करते हैं। अब मुझे लंब नहीं है, लंब निकालना है। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमारे पास कर्ण है, तो ये हमारे पास 16 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 13 के लिख देंगे और यहाँ पर 12 के लिख देंगे। तो कर्ण मेरे पास हो जाएगा 13 के का स्क्वायर, आधार मेरे पास हो जाएगा 12 के का स्क्वायर। मुझे लंब निकालना है, ये मेरे पास है क्यू आर, तो यहाँ पर ले लेता हूँ क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास क्यू आर का स्क्वायर। ये प्लस में इधर आगे हो जाएगा माइनस में 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 के स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी √25 के का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी √5 गुना में 5 के गुना में के। अंडरूट है तो 1 5 और 1 के मेरे पास बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर जाएगा 5 के। तो लंब मेरे पास आ जाएगा 5 के सेंटीमीटर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है। tan p लंब मेरे पास है 5 के, आधार मेरे पास है 12 के से के कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 बटे में 12। अब मुझे मान निकालना है cot r का।
कोट आर बराबर होता है हमारे पास आधार बटे में लंब, ये मेरे पास होता है आधार बटे में लंब। अगर हम इसके ऊपर बात करें, जो मैं पहले डायग्राम दिया गया था हम वैसे बनाते हैं पहले। तो उसके अंदर हमें दिया गया था पी क्यू, ये 12 सेंटीमीटर था, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर था। और क्यू आर हमारा एक जैसे ही आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 के का सेंटीमीटर, 5 ही लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर। इसमें के की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अब हमारा थीटा बदल जाएगा, आर हमारा हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा अब थीटा, थीटा और समकोण के बीच में मेरे पास आ जाएगा आधार, समकोण के सामने मेरे पास आ जाएगा कर्ण, थीटा के सामने मेरे पास आ जाएगा लंब। मुझे वैल्यू चाहिए आधार बटे में लंब। आधार मेरे पास है 5 और लंब मेरे पास है 12। हमें मान निकालना है tan p माइनस कोट आर का। तो मान निकाल देंगे tan p माइनस कोट आर। tan p की वैल्यू हमारे पास आई है 5 बटे में 12, तो हम रख देंगे 5 बटे में 12। कोट आर की वैल्यू हमारे पास आई है 5 बटे में 12, दोनों कट जाएंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 0। क्वेश्चन 3, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a tan a का मान ज्ञात कीजिए। मुझे गिवन वैल्यू है साइन a बराबर है 3/4, मुझे मान निकालना है कोस a का और tan a का। तो कोस a का हमारे पास फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, tan a का मान होता है लंब बटे में आधार, साइन a का मान होता है लंब बटे में कर्ण। हमारे पास लंब है कर्ण है, लंब है कर्ण है, हमें आधार निकालना है दोनों केसेस में। चलो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी लगती है समकोण के अंदर। हम ना लेते एक समकोण, हमारा समकोण है, थीटा हमारे पास a है, हमने यहाँ a ले लिया, b ले लेते हैं और c लेते हैं। थीटा और समकोण के बीच में हमेशा हमारे पास होता है आधार, थीटा के सामने हमेशा हमारे पास होता है लंब, समकोण के सामने हमारे पास होता है हमेशा कर्ण। हमें लंब का मान दिया गया है 3 और कर्ण का मान दिया गया है 4। दोनों को कैसे गुणा कर देंगे क्योंकि सोल्व की हुई वैल्यू होती है। हमें निकालना है आधार, हमारी प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास होता है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। आधार हमें निकालना है, हमने निकाल लिया ए बी का स्क्वायर लिख दिया, लंब हमारे पास है 3 के का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास है 4 स्क्वायर। सोल्व करते हैं 416 के स्क्वायर ए बी स्क्वायर 3 3 9 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास जाएगा 7 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी √7 के स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जाएगा √7 के। यानी ए बी का मान हमने रख देना है यहाँ पर, ये हमारे पास आया है √7 के।
हमें चाहिए कोस ए आधार बटे में कर्ण, आधार हमारे पास है √7 बटे में कर्ण हमारे पास है 4, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। अगला लंब बटे में आधार, लंब हमारे पास है 3, आधार हमारे पास है √7, तो ये दोस्तों ये भी हमारा हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दी गई वैल्यू है 15 कोट ए बराबर 8, 15 और कोट ए मल्टीप्लाई में, तो कोट ए बराबर 8, 15 गुणा में है, इधर आगे हो जाएगा भाग में। हमें कोट ए की वैल्यू दी गई है, कोट ए हमारे पास है आधार बटे में लंब, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे आधार बटे में लंब। हमें मान निकालना है साइन ए का और सेक ए का। साइन ए हमारे पास होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। सेक ए हमारे पास कर्ण बटे में आधार, हमें आधार और लंब दिया गया है, आधार और लंब हमें दिया गया, हमें निकालना है दोनों के लिए कर्ण, तो हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक हमने बनाया समकोण, थीटा हमारे पास है ए, इसको लेते हैं बी, तो यहाँ लेते हैं सी, तो थीटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। थीटा और समकोण के बीच में हमेशा मेरे पास होता है आधार, थीटा के सामने हमेशा होता है लंब, समकोण के सामने मेरे पास होता है कर्ण। तो आधार हमारे पास है 8, तो हम यहाँ ले लेंगे 8 के, लंब हमारे पास है 15, तो यहाँ ले लेंगे 15 के। हमें निकालना है कर्ण, कर्ण हमारे पास है AC स्क्वायर, आधार हमारे पास है 8 के का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास है 15 के का स्क्वायर। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 64 के स्क्वायर, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास है 225 के स्क्वायर, 5 4 9 8 279 के स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √279 के स्क्वायर। तो हम 279 के फैक्टर लेते हैं, 17 एकम 17 7, तो हमारे पास जाएगा 17 पे 17 गुणा में 17 गुणा में के, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 17 के। तो हमारे पास कर्ण का जो मान आया है वो है 17 के। हमें वैल्यू निकालनी है लंब बटे में कर्ण, लंब हमारे पास है 15 के, कर्ण हमारे पास है 17 के। आंसर हमारा हो जाएगा 15 बटे में 17। अगला है कर्ण बटे में आधार, कर्ण हमारे पास है 17, आधार हमारे पास है 8 के, से की कट जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 17 बटे में 8। क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। मतलब सेक ए हमें दिया गया है, बाकी के 5 निकालने हैं। जैसे कि हमें इसका मान दिया गया है 1 2 3 4 5, इन 5 का मान निकालना है। तो वैल्यू लेते हैं सेक थीटा बराबर है 13 बटे में 12, तो सेक का मान हमारे पास होता है कर्ण बटे में आधार।
तो हम निकाल लेंगे कर्ण बटे में आधार। हमें वैल्यू निकालनी है बाकी पांचों की, उनका भी मान लिख लेते हैं। तो हमारे पास होगा साइन थीटा, मैं सभी का मान लिख लेता हूँ। साइन थीटा बराबर हमारे पास है लंब बटे में कर्ण कोस थीटा, हमारे पास है आधार बटे में कर्ण। अगला है हमारे पास टेन थीटा है लंब बटे में आधार कोसेक थीटा है कर्ण बटे में लंब। हमारे पास बचेगा फिर कोट थीटा आधार बटे में लंब। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं एक समकोण का। थीटा हमारे यहाँ पर है, ये हमारा समकोण हो जाएगा। नाम देते हैं ए बी और सी। कर्ण हमारे यहाँ पर है, कर्ण आधार और ये हमारे पास है लंब। कर्ण का मान हमारे पास है 13 के, आधार का मान हमारे पास है 12 के। हमें लंब का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है 13 के का स्क्वायर, आधार हमारे पास है 12 के का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है यानी कि BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारे पास है 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर। BC स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। हमारा बचेगा 25 के स्क्वायर BC स्क्वायर। BC का जो मान आएगा हमारे पास होगा 25 के स्क्वायर, यानी 5 गुना में 5 गुना में के 5 और के बाहर आ जाएंगे हमारे पास। हमारा आंसर हो जाएगा 5 के, यानी जो BC का मान आया है वो हमारे पास है 5 के का। अब हमें लंब निकालना है। लंब हमारे पास है 5, कर्ण हमारे पास है 13, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 बटे में 13। आधार बटे में कर्ण, आधार 12 कर्ण 13, 12 बटे में 13। लंब बटे में आधार 5 बटे में 12, 5 बटे में 12। कर्ण बटे में लंब 13 बटे में 5। अगला है हमारे पास आधार बटे में लंब। आधार है हमारे पास 12, लंब है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 12 बटे में 5। ये है हमारे उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए मेरे एंगल बी के बराबर आना चाहिए। हमें गिवन वैल्यू हैं ए और बी न्यू कोण है और कोस ए बराबर कोस बी के है। न्यून कोण वह कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। इसके लिए अलग डायग्राम बनेगा और इसके लिए अलग डायग्राम बनेगा, दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनेगा। एंगल ए डिनोट करेगा कोस ए को और एंगल बी डिनोट करेगा कोस बी को। चलो दोस्तों, एक हम बना लेते हैं समकोण एंगल ए के लिए, ये मेरा ए हो जाएगा। एक हम बना लेते हैं एंगल बी के लिए समकोण ए बी। बाकी के हमने आप खुद ही लेने पड़ेंगे। जैसे हम इसको ले रहा हूँ, इसको लेते हैं सी डी, इसको लेते हैं पी यू, इसको क्यू, अपनी तरफ से लेने हैं बाकी के।
अब हमें स्टार्ट करना है, कोस ए बराबर कोस बी है, तो कोस ए इस वाले समकोण के लिए है और कोस बी इस वाले समकोण के लिए है। कोस ए की अगर बात करें, कोस थीटा हमारे पास होता है आधार बटे में कर्ण, तो ये आएगा हमारे पास आधार बटे में कर्ण। अब कोस ए के लिए समकोणीय है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आधार लंब कर्ण आधार लंब और ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण। आधार हमारे पास है AD, तो हमने ये ले लिया है AD। कर्ण हमारे पास है AC, हमने यहाँ पर ले लिया है AC बराबर कोस B के लिए आधार हमारे पास है BQ, कर्ण हमारे पास है BP। ये क्वेश्चन डिनोट करता है परमेय 6.4 को। उसमें क्या होता है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं आपको, जैसे कि उसमें क्या होगा, लंब बटे में लंब बराबर होगा आधार बटे में आधार बराबर होगा कर्ण बटे में कर्ण बराबर होगा सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे तो एंगल ए मेरे एंगल बी के बराबर आ जाएगा। इसमें आपको आधार और कर्ण दे रखे हैं, आधार और कर्ण दे रखे हैं, इसमें आधार और कर्ण दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या नहीं दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है, इसमें भी लंब नहीं दे रखा है। आधार और कर्ण के मैं रेशो लेके लंब का मैं रेशो निकाल सकता हूँ। चलो दोस्तों देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आधार AD बटे में BQ लेके आना है। वो कैसे आएगा हमारे पास, तो मेरे पास AD तो ये रहा और BQ ये रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो BQ मेरा इधर आ जाएगा, AC मेरा यहाँ पर है तो AC मेरा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा K के बराबर। तो ये पूरी वैल्यू मैं ले लेता हूँ K के बराबर। अब मुझे लंब लेके आना है, लंब लेने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा अलग अलग ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ADC के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा BQP के लिए। तो वो हमारे पास होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। वैसे यहाँ पर होगा BP का स्क्वायर बराबर होगा BQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। दोनों के अंदर मेरे को लंब का मान निकालना है, यानी कि CD का, यानी कि CD का मान निकालना है और इसमें PQ का मान निकालना है, इसमें मुझे PQ का मान निकालना है। चलो दोस्तों निकालते हैं। तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर AC का स्क्वायर माइनस हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा CD का स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर मेरा हो जाएगा CD, ये स्क्वायर इधर आके हो जाएगा अंडर रूट। इसी तरह होगा BP का स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, BP स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर अंडर रूट PQ। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, CD और PQ को मैं डिवाइड कर देता हूँ CD बटे में PQ को, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा BP स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। मुझे इन दोनों में वैल्यू चेंज करनी है। तो अगर मैं AC का मान देखूँ तो AC का मान अगर यहाँ इसको हटा दूँ तो AC बटे में BP मेरे K के बराबर है, यानी कि AC की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास BP गुना में K हो जाएगी। तो CD
बटे में पी क्यू बराबर मेरे पास इसको लिख सकता हूँ मैं बी पी स्क्वेयर के स्क्वेयर माइनस ए डी। ए डी का मान ये रहा मेरे पास, ए डी बटे में बी क्यू मेरे किसके बराबर है, के बराबर है। तो मैं ए डी का मान लिख सकता हूँ बी क्यू गुना में क्यू, बी क्यू का स्क्वेयर के का स्क्वेयर बटे में हो जाएगा बी पी स्क्वेयर बी क्यू स्क्वेयर। के स्क्वेयर मेरे पास कॉमन है, जब अंडर रूट से बाहर आएगा सिर्फ मेरे पास के आएगा बाहर, तो अंदर बच जाएगा मेरा बी पी स्क्वेयर माइनस बी क्यू का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी पी स्क्वेयर माइनस बी क्यू का स्क्वेयर। ये दोनों मेरे पास कट जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी सिर्फ सी डी बटे में पी क्यू बराबर के। दोस्तों यही के मेरे यहाँ पर बराबर है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए डी बटे में बी क्यू बराबर ए सी बटे में बी पी बराबर सी डी बटे में पी क्यू। तो त्रिभुज ए डी सी मेरा सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज बी क्यू पी के बाई साइड। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पर में 6.4 से, तो अतः मैं लिख सकता हूँ अतः एंगल जो मेरा ए है वो एंगल मेरे पास बी के बराबर होगा, एंगल ए मेरे बराबर हो जाएगा एंगल बी। यही मेरा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन मुझे कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले इसको करते हैं। तो कोट थीटा मेरे पास है 7/8। इसके लिए मुझे किसका मान चाहिए, साइन थीटा का चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ साइन थीटा का चाहिए तो इसके साथ मुझे चाहिए कोस थीटा का, तो ये वैल्यू भी मैं लिख लेता हूँ। कोट थीटा मेरे पास बराबर होता है आधार बटे में लंब, तो इनका मान लिख देता हूँ मैं आधार बटे में लंब। अगला है साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। उसी के साथ है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो मुझे आधार और लंब है, मुझे कर्ण निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। एक समकोण बनाएंगे, तो थीटा हमारा यहाँ पर है, तो ये मेरे पास हो जाएगा आधार लंब और ये मेरे पास हो जाएगा कर्ण। लंब का मान है, आधार का मान लेते हैं सबसे पहले 7 है आधार का मान, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 के। लंब मेरे पास हो जाएगा 8 के। अब कर्ण निकालते हैं। कर्ण मेरे पास होगा पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार मेरे पास है 7 के का स्क्वायर, लंब मेरे पास है 8 के का स्क्वायर, 49 के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 4 13, 113 के स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण का जो मान आएगा वो आएगा अंडर रूट 113 के स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू बच जाएगी अंडर रूट 113 के, मेरा चला जाएगा बाहर। तो मैं यहाँ पर कर्ण का मान लिख देता हूँ अंडर रूट 113 के। अब मुझे मान चाहिए साइन थीटा का। साइन थीटा मेरे पास आएगा
लंब बटे में कर्ण यानी कि 8 बटे में √113। कोस थीटा में आधार बटे में कर्ण 7 बटे में √113। अब वैल्यू निकाल लेते हैं हम पहले का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हमारे भी इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक ही आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर है हमारे पास आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है तो ये तो मेरे पास 1 ही रहेगा, लिखो या ना लिखो की बात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास होगी 8 बटे में √113। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 8 बटे में √113 का स्क्वायर। उसी के साथ हम लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास है 7 बटे में √113। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे में √113 का स्क्वायर। अब इसको करना है सोल्व। 1 माइनस 8 को 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आएगा 113। 1 माइनस 7 को 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आएगा 113। 1 को 113 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 113। 113 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 113। 1 को 64 से गुना करेंगे तो हमारे पास 64। जो बीच में साइन है वो ऐसे कैसे रहेगा। 113 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 113। 113 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 113। जो बीच में साइन है वो वैसे के वैसे रहेगा। यह मेरे पास हो जाएगा 1 को 49 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। अब इसको सोल्व करते हैं। 113 में से 64 जाएंगे तो मेरा आएगा 49 बटे में 113। 113 में से 49 जाएंगे तो मेरे पास आएगा 64 बटे में 113। सोल्व करते हैं। 49 बटे में 113, ये भाग में ऊपर आके हो जाएगा गुना में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 49 बटे में 64। अगला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा की। हमें कोट की वैल्यू दी गई है, सिर्फ इसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास होगा 7 बटे में 8 का स्क्वायर। 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा। 8 को 8 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 64। तो दूसरे का आंसर है सिर्फ हमारे ये। क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वैल्यू से। 3 कोट ए बराबर है 4, ये गुणा में है, इधर आगे हो जाएगा भाग में। हमें कोट ए का मान निकालना है। कोट ए हमारे पास होती हैं आधार बटे में लंब, यहाँ लिख देंगे आधार बटे में लंब। हमें वैल्यू चाहिए टेन की, कोस की और साइन की। तो हमें मान निकालना है टेन ए का, कोस ए का और साइन ए का। तो इसमें मेरे पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए थीटा, बी ये हम ले लेते हैं सी। तो हमारे पास है आधार, लंब और ये कर्ण। आधार की वैल्यू हमारे पास है 4 के, लंब की वैल्यू हमारे पास है 3 के, कर्ण का मान हमें निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं।
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है AC का स्क्वायर बराबर है आधार 4K का स्क्वायर, लंब हमारे पास है 3K का स्क्वायर, 4 चौक 16 K स्क्वायर, 3 3 9 K स्क्वायर, AC स्क्वायर वैल्यू हमारे पास आएगी 25K स्क्वायर, AC स्क्वायर तो AC की वैल्यू हमारे पास आएगी √25K स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5K। तो कर्ण का जो हमारे पास मान आ गया वो आ गया 5K। अब बाकी वैल्यू लिख लेते हैं। tan A लंब बटे में आधार, तो हमारे पास लंब का मान है 3, आधार का मान है 4, तो हमारा हो जाएगा 3 बटे में 4। कोस A आधार बटे में कर्ण, आधार हमारे पास है 4, कर्ण हमारे पास है 5। लंब बटे में कर्ण, लंब हमारे पास है 3, कर्ण हमारे पास है 5। ये सभी वैल्यू अब मुझे इसके अंदर पुट करनी है, दोनों मेरे बराबर आने चाहिए। रखते हैं वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो ये 3 बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर A यानी कि 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटे 5 का स्क्वायर। इन वैल्यू को सोल्व करना है। 3 3 9 4 चौक 16, 1 प्लस 3 3 9 4 चौक 16, ये वैल्यू होगी मेरे पास 4 चौक 16, ये हो जाएगी 25, 3 3 9 और बटे में आ जाएगा 25, बटे में 1 कर देते हैं, सोल्व करते हैं। 16 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, जो बीच में साइन है ऐसे कैसे रखना है, 1 को 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, बटे में 16 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 16, प्लस का साइन बीच में 1 को 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, बराबर 25 हमने एलसीएम लिया तो जाएगा 16 माइनस 9। सोलह में से 9 जाएंगे तो हमारा बचेगा 7 बटे में 16, और ये हमारा जाएगा 16 और 9 25 बटे में 16, बराबर 16 में से 9 जाएंगे तो हमारा बचेगा 7 बटे में 25। ये 16 भाग में ऊपर आके हो जाएगा गुणा में, ये 16 से 16 कट जाएगा, 7 बटे में 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 बटे में 25 बराबर 7 बटे में 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ, ये वैल्यू आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर मेरे पास 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं समकोण दिया है B के ऊपर, तो हम सबसे आसान तरीका है इसी को पहले बना लेते हैं समकोण को। तो समकोण मेरा B के ऊपर है, tan A का मान दिया है तो tan A हम थीटा यहाँ पर ले लेते हैं, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं tan A बराबर 1/√3। tan A हमारे पास होता है लंब बटे में आधार, तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं एक बार लंब बटे में आधार। तो ये हमारे पास है आधार, ये है लंब और ये हमारे पास है कर्ण। लंब का मान हमें दिया गया है 1K, आधार का मान दिया गया हमें √3K। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है, सबसे पहले थीटा के है A है तो हम A की वैल्यू निकालेंगे, साइन A कोस A साइन A कोस A, यानी कि हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है और फिर हमें निकालनी है कोस A की वैल्यू। साइन A हमारे पास होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, कोस A आधार बटे में कर्ण,
आधार बटे में कर्ण। तो हमें लंब और आधार दोनों में क्या निकालना है, कर्ण कर्ण निकालना है। तो इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें निकालना है, इनका नाम लेते हैं ए बी सी, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर आधार मेरे पास है √3k का स्क्वायर, लंब मेरे पास है 1k का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 3k स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर, और हमारे पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4k स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास आएगी √4k स्क्वायर। आंसर हमारे पास आ जाएगा 2k। तो कर्ण में यहाँ पर लिख देता हूँ 2k। तो साइन ए की जो वैल्यू मेरे पास होगी लंब बटे में कर्ण, लंब मेरे पास है 1, कर्ण मेरे पास है 2। आधार बटे में कर्ण, आधार मेरे पास √3 है, कर्ण मेरे पास है 2। अब मुझे वैल्यू चाहिए कोस सी साइन सी, कोस सी साइन सी, यानी कि तो एक तो मेरे को वैल्यू चाहिए साइन सी की, एक वैल्यू चाहिए कोस सी की। फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा लेकिन डायग्राम बदल जाएगा, यानी कि साइन सी होगा वो मेरे बराबर होगा वही लंब बटे में कर्ण के, कोस सी भी मेरे बराबर होगा आधार बटे में कर्ण के। तो इसके लिए जो डायग्राम है मैं यही बना लेता हूँ आसानी के लिए। तो ये एक मैं डायग्राम ये बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास सी है। लेकिन मुझे थीटा कहाँ देना है, सी पे देना है। तो थीटा मेरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये थीटा ये नहीं रहेगा। तो थीटा और समकोण के बीच में मेरे पास हमेशा होगा आधार, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा लंब, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कर्ण। अब मुझे AC की वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू वही रहेगी 2k, AB की वैल्यू भी वही रहेगी √3k, आधार की वैल्यू यानी कि BC की वैल्यू मेरे पास ये रहेगी, यहाँ लंब है, यहाँ पर हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा 1k। अब मुझे वैल्यू चाहिए। अब मेरी दोनों वैल्यू इस समकोण के अंदर से लूँगा। लंब मेरे पास है √3, कर्ण मेरे पास है 2, आधार मेरे पास है 1, कर्ण मेरे पास है 2। इन वैल्यू से अभी आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2, कोस सी की वैल्यू है मेरे पास 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू है √3/2, साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, √3 तो 3/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 1 + 3 तो ये हो जाएगा 4/4। आंसर हमारा आ जाएगा 1। सेकंड पार्ट करते हैं। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू हमारे पास है √3/2 गुणा में कोस सी की वैल्यू है हमारे पास 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2 इसको सोल्व करते हैं। √3/4 आ जाएगा माइनस √3/4 हो जाएगा। ये प्लस ये नेगेटिव दोनों कट जाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10वां, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, P की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, sin P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए।
हमें गिवन वैल्यू है समकोण Q है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। पहले गिवन वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है एक समकोण जो कि मेरा Q पे है, हमारे पास थीटा है P, हम यहाँ ले लेते हैं थीटा PQ और ये मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें मान निकालना है साइन P का, कोस P का और टेन P का। तो हमें PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, फिर इसको उठाते हैं। हमारे पास वैल्यू है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम PR बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस QR। PR की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 25 माइनस QR। तो ये हमारे पास QR का QR है, QR मेरे पास इससे निकल सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। वो हमारे पास होगा, ये है हमारे पास आधार, ये है हमारे पास कर्ण और ये हमारे पास है लंब। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमारे पास है 25 माइनस QR का स्क्वायर, 25 माइनस QR का स्क्वायर। आधार हमारे पास है 5 का स्क्वायर, लंब हमारे पास है QR का स्क्वायर। तो दोस्तों इसके अंदर एक फॉर्मूला लग जाएगा A माइनस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। A स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू AB, 25 गुना में QR। ये हमारे पास हो जाएगा ये 25 और प्लस का QR का स्क्वायर। 25 को 25 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 625, हो जाएगा QR का स्क्वायर। 25 दूनी 50 QR, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। ये पॉजिटिव वैल्यू इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों वैल्यू को मैं यहीं काट देता हूँ। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस 50 QR, 25 माइनस 625। ये पॉजिटिव था, इधर आके हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस का 600 माइनस 50 QR माइनस 50 QR यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि जो QR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। तो 25 माइनस QR की वैल्यू आएगी हमारे पास 12, तो PR मेरे पास हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो PR की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13 सेंटीमीटर और QR की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है साइन P, लंब बटे में कर्ण। लंब हमारे पास है 12, कर्ण हमारे पास है 13। कोस P, आधार बटे में कर्ण, आधार मेरे पास है 5, कर्ण हमारे पास है 13। टेन P, लंब बटे में आधार, लंब हमारे पास है 12, आधार हमारे पास है 5। तो ये तीनों हमारे हैं उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं क्या असत्य हैं। इस क्वेश्चन से करने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहिए। वो क्या है, जो भी कर्ण की जो वैल्यू है वे आधार और लंब से हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि तो पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कितना मर्जी जोर लगा लो, कर्ण हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कर्ण का जो भी मान है वो हमेशा आधार और लंब से ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन आधार और लंब की हम बात करें, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, आपस में कम ज़्यादा भी
हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a, अगर हम tan a की बात करें, उसने कहा है कि सदा 1 से कम होता है। नहीं, लंब और आधार आपस में छोटे बड़े भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा आ सकते हैं। अगला, कोण a के लिए किसी के लिए sec a 12/5। अब देखते हैं sec a। sec मेरा 12/5 है, कर्ण मेरा बड़ा है, तो ये मेरा सत्य है। अगला, cos a, कोण a के कोसिकेंड a के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अगर इसके संक्षिप्त रूप की बात करें, ये होता है हमारे पास कोसेक का, तो ये हमारे पास होता है कोसेक ए का, ना कि कोस ए का। तो ये मेरा हो जाएगा आ सकते हैं। ये हमारे पास एनसीईआरटी में पेज नंबर 194 में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कोट ए और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये दोनों एक साथ ही लिखे जाते हैं, ये अलग अलग नहीं लिखे जाते, ना कि गुणा में लिखे जाते हैं। आपने कहीं देखा है कि कोट ए गुणा में ए लिखा हो? ऐसा नहीं लिखा जाता। तो ये मेरा हो जाएगा आ सकते हैं। अगला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। अगर साइन थीटा की अगर आप बात करें तो लंब बटे में कर्ण है, तो कर्ण मेरा बड़ा होना चाहिए, तो कर्ण मेरा इसमें छोटा आ रहा है, ये भी मेरे पास हो जाएगा आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 8.2